राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे मां आदिशक्ति पारंबा के सबसे शक्तिशाली मंत्र यानी नवार्ण मंत्र की। नवार्ण मंत्र क्या है, इस मंत्र में किस तरह की शक्तियां हैं, इस मंत्र का जप हमें किस तरह करना चाहिए और इस मंत्र का जप करते समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, इस मंत्र के जप से हमें किन फलों की प्राप्ति होती है, इन सभी बातों को इस वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, मां भगवती का सबसे शक्तिशाली मंत्र शास्त्रों में उनका नवार्ण मंत्र बताया गया। यह 9 अक्षर का मंत्र है। शारदीय नवरात्र का पर्व शुरू होने वाला है। नवरात्र के दौरान आप इस मंत्र की अनुष्ठान कीजिए, जिससे कि आपको सिद्धियां प्राप्त हो, मां परंबा की विशेष कृपा प्राप्त हो। इस मंत्र का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया। मां भगवती के अनेक मंत्र शास्त्रों में दिए गए हैं, लेकिन नवार्ण मंत्र सबसे शक्तिशाली है। शास्त्र कहते हैं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे, ये नवार्ण मंत्र है। शास्त्रों के मुताबिक ये नवार्ण मंत्र दुर्गा सप्तशती का संक्षिप्त रूप है। ये मां दुर्गा का निराकार स्वरूप शास्त्रों में बताया गया, यानी कि इस मंत्र में साक्षात मां भगवती विराजमान रहती हैं। ऐं ये मां महासरस्वती का बीज मंत्र है। ह्रीं मां महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। क्लीं मां महाकाली का बीज मंत्र है। चामुंडा मां परंबा की संहारक शक्ति का नाम है और विच्चे का अर्थ है समर्पण या प्रणाम। इस मंत्र के इन 9 अक्षरों के इस तरह से अर्थ हैं। यदि इन 9 अक्षरों की बात की जाए तो मां परंबा नवग्रह की अधिष्ठात्री शक्ति हैं, इसलिए इन 9 मंत्रों के जप से 9 ग्रहों का संचालन भी होता है। नवार्ण मंत्र की उपासना करने से व्यक्ति के कुंडली के सभी ग्रह उत्तम फल देने लगते हैं। इतना शक्तिशाली मंत्र है। नवार्ण मंत्र के जप के बिना मां का कोई भी अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाता। यदि आप नवार्ण मंत्र का जप नहीं करते और सिर्फ दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपको दुर्गा सप्तशती पाठ का भी पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। नवार्ण मंत्र का जप कर लेने मात्र से यदि आप पर समय नहीं है और आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे तो प्रतिदिन 11 माला आप नवार्ण मंत्र की जप कर लीजिए, आपको दुर्गा सप्तशती पाठ का पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। इतनी महिमा इस नवार्ण मंत्र की शास्त्रों में बताई गई। नवार्ण मंत्र का जप करने से मां दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं। नवार्ण मंत्र का जप करने से साधक को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। नवार्ण मंत्र से हवन करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए हम जब भी नवार्ण मंत्र का अनुष्ठान करें तो बहुत विधि विधान के साथ शास्त्र विधि के द्वारा करना चाहिए। नवार्ण मंत्र अमोघ शक्तियों को देने वाला है। शास्त्रों के मुताबिक नवार्ण मंत्र का जप करने मात्र से व्यक्ति को मां परंबा के, मां भगवती के साक्षात दर्शन होने लगते हैं। वो व्यक्ति इस मंत्र की शक्ति से लोगों का कल्याण कर सकता है। लेकिन इस मंत्र का जप हमेशा शास्त्र विधि से ही करना चाहिए। यदि आप नवार्ण मंत्र की नवरात्रि में उपासना करते हैं तो नवरात्र के 9 दिनों में यह शीघ्र सिद्ध हो जाता है। इसलिए प्रत्येक साधक को नवरात्रि में नवार्ण मंत्र जप का अनुष्ठान करना चाहिए। यूं तो
प्रतिदिन के हिसाब से जैसे नव दुर्गा की शक्तियां हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कूष्मांडा, इन सब के अलग अलग मंत्र दिए गए हैं। लेकिन सभी मंत्रों को, दुर्गा सप्तशती के पाठ को करने से पहले इस नवार्ण मंत्र का ही जप हमें अवश्य करना चाहिए। जब तक हम प्रतिदिन नवरात्र के नवार्ण मंत्र का कम से कम एक माला जप नहीं करते तो हमें हमारी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, ये शास्त्र कहते हैं। इसलिए नवरात्र में भी इस मंत्र की सिद्धि के लिए सर्वोत्तम समय है। तो प्रतिदिन आप कम से कम एक माला नवार्ण मंत्र की अवश्य जप करें। इसके अलावा भी आप इस मंत्र का अनुष्ठान कभी भी कर सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं इस नवार्ण मंत्र की अनुष्ठान के समय किन बातों का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए। देखिए, हमेशा नवार्ण मंत्र का जप शुद्धता के साथ करना चाहिए। हमेशा आप स्नान करने के बाद ही, स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद ही आसन पर बैठकर इस मंत्र का जप करें। आप संध्या काल में इस मंत्र का जप करते हैं तो बहुत उत्तम होता है, लेकिन संध्या काल में मंत्र जप करने से पहले पुनः एक बार स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें, तभी इस मंत्र का जप करें। अशुद्ध अवस्था में इस मंत्र का जप करेंगे तो आपको अशुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस मंत्र का जप हमें रुद्राक्ष की माला से करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। इस मंत्र का जप करने से पहले आप माँ भगवती की उपासना कीजिए। आप घी का दीपक जलाइए और दीपक जलाने के बाद आप माँ दुर्गा की पंचोपचार विधि से पूजा कीजिए। उनको गंगा जल से स्नान कराइए, उनको रोली का टीका लगाइए, लाल फूलों की माला अर्पित कीजिए, ऋतु फलों का भोग लगाइए, दूध से बने पदार्थों का भोग लगाइए, उनकी आरती कीजिए और आरती करने के बाद उनको साष्टांग प्रणाम कीजिए और अपनी गलतियों के लिए पहले ही क्षमा मांग लीजिए। माँ ममतामयी है, माँ करुणामयी है, माँ दयामयी है। अपने बच्चों की, अपनी शरण में आए व्यक्ति की सभी गलतियों को वो क्षमा कर देती हैं। उसके बाद आसन पर बैठकर शांत भाव से भगवती का ध्यान करते हुए नवार्ण मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र जप का उच्चारण आपको बिल्कुल शुद्ध आना चाहिए, इस बात का बहुत ध्यान रखें। यदि आपके मन में इसके उच्चारण को लेकर जरा भी संशय है तो किसी योग्य आचार्य के सानिध्य में बैठ करके इसे शुद्ध अवश्य कर लें, तभी इस मंत्र का जप करें। मंत्र जप ऊंची आवाज में नहीं करना चाहिए। तेज बोलते हुए इस मंत्र का जप बिल्कुल नहीं करना। इस मंत्र का जप करते समय केवल होठ इतने हिलें या आपकी मंत्र की ध्वनि इतनी निकले कि वो सिर्फ आपके कानों तक ही पहुँचे। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तेज आवाज में इस मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। मंत्र जप करते समय बीच में किसी से भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। इस तरह से आप मंत्र जप अनुष्ठान, नवार्ण मंत्र का अनुष्ठान पूर्ण कीजिए और बाद में जब आपकी माला पूर्ण हो जाती है तो पुनः साष्टांग प्रणाम माँ भगवती के चरणों में करिए और हर बात की गलती के लिए पुनः क्षमा याचना कीजिए। इस तरह से हमें नवरात्र या किसी भी समय दुर्गा सप्तशती के अनुसार इस नवार्ण मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। इसको करने से माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, आपके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, कुंडली के ग्रह दोष समाप्त होते हैं, घर में उत्सव का माहौल हो जाता है, सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाती है। तो बंधुओं, हमें इस विधि से, इस भाव से, इन गलतियों को ध्यान में रखते हुए नवार्ण मंत्र का जप करना चाहिए। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। बंधुओं, आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफार्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी पर माँ भगवती की कृपा अनवरत बरसती रहे, यही हमारी कामना है। राधे राधे।